नमस्कार, इलेक्शन की राम राम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसके बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। बात हापुड़ की करेंगे। हापुड़ में दूसरे चरण में चुनाव होगा। इसके लिए 11 मई को मतदान और 13 मई को मतगणना होगी। आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन और नगर पालिका की टीम ने राजनीतिक दलों के होर्डिंग और पोस्टर हटाने का काम शुरू कर दिया है। इधर संभावित उम्मीदवारों ने टिकट के लिए भागदौड़ भी तेज कर दी है। इन सब के बीच आज हमारी टीम हापुड़ के ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है और जनता की राय जानने की कोशिश कर रही है, आखिर जनता के दिल में क्या है। और चलिए सीधे रुख करते हैं हापुड़ का। हमारे सहयोगी आकांक्षा वहां पर जुड़ चुकी हैं। आकांक्षा, क्या कुछ माहौल है वहां पर? बिल्कुल दीपाली, जैसा कि आप जानती हैं निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस वक्त मैं हापुड़ में मौजूद हूं, जहां पर 3 नगर पालिका है और 1 नगर पंचायत है। यहां देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट कर दूं। यहां पर जो 3 नगर पालिका है, इस वक्त मैं हापुड़ नगर पालिका में मौजूद हूं। इसके अलावा गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका, इसके अलावा पिलखुआ नगर पालिका और बाबूगढ़ नगर पंचायत। यहाँ पर इन चारों में एक बार 2017 के परिणाम पर नजर डालते हैं। उसके बाद जो कुछ खास मेहमान हापुड़ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी परिचय मैं आपसे एक एक करके कराऊंगी। और यहाँ पर जो विकास हो रहा है, यहाँ पर जो नगर पालिका कार्य कर रही है, वो यहाँ के लोग कितने सहमत हैं, लोगों के रिएक्शंस को भी हम जानने की कोशिश यहाँ से करेंगे, यहाँ की जनता के जरिए। 2017 में देखिए, विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें 2022 में या 2017 में, तो भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चुनाव में अच्छा परिणाम रहा। लेकिन निकाय चुनाव, शहर की सरकार की अगर हम बात करें, तो शहर की सरकार में यहाँ पर इन चारों सीटों में से, जिसमें 3 नगर पालिका 1 नगर पंचायत में से महज हापुड़ नगर पालिका ही वो सीट थी जहां पर बीजेपी जीत पाई। प्रफुल्ल सारस्वत यहां से चेयरमैन बने, सिर्फ 690 वोट से। कमी क्या रह गई और इस बार तैयारी क्या है, यही जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त कुछ खास लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, एक एक करके परिचय भी मैं आपसे करा देती हूँ। बीजेपी से सुयश वशिष्ठ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बसपा से केपी सिंह, कांग्रेस से अंकित शर्मा और आम आदमी पार्टी से मुस्लिम कुरैशी, और साथ साथ कुछ खास लोग भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, अभी इस वक्त हम हापुड़ नगर पालिका में है, जो कि इस वक्त ये सीट बीजेपी के कब्जे में है। तो सबसे पहले बीजेपी प्रत्याशी का चूंकि अभी देखिए, जैसा कि मैंने जिक्र किया पिछली बार का, अब जो बीजेपी की तैयारी है वो जानने की कोशिश, बीजेपी से पक्ष रखने के लिए जो इस वक्त खास में हमारा मौजूद है, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। सुयश जी, कितने तैयार है? क्योंकि अब तो देखिए तारीख का भी ऐलान हो गया है। पिछली बार 4 में से सिर्फ 1 सीट पर ही आप जीत पाए, इस बार क्या तैयारी आपकी? क्लीन स्वीप करेंगे, पूरे जिले में क्लीन स्वीप करेंगे। और भाजपा का कार्यकर्ता सदैव चुनावी मोड में ही रहता है। हाँ। वो कभी घर पे बैठता ही नहीं है। पिछली बार तो सर 4 में से सिर्फ 1 यही आपकी सीट मिल पाई थी। बहुत कड़ा मुकाबला था। जो हमारी बराबर की पिलखुआ की सीट है, वो मात्र 8 वोटों से हमने लूज की थी। लेकिन इस बार पार्टी का पूरा फोकस है, कार्यकर्ताओं ने कमर कस चुके हैं और क्लीन स्वीप ही करेंगे। कहीं से कहीं तक कोई मतलब ही नहीं है कोई आ जाए। हम आपने देख ही लिया होगा विधानसभा चुनाव में क्या नतीजे रहे। उसके बाद लगातार कार्यकर्ता घर घर जाकर काम कर रहा है। और लेकिन निकाय चुनाव में तो जनता ने मुंह मोड़ लिया ना आपसे। अभी मैं बाहर कुछ लोगों से बात भी कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि देखिए, शहर का विकास हो रहा है, लेकिन जो गली मोहल्ले हैं वहां पर वो विकास नहीं हो रहा जो होना चाहिए। आप जिनसे आप हो सकता है कि शायद वो कहीं और दूसरे क्षेत्र में रहते हो, लेकिन सबसे ज्यादा मलिन बस्तियों में यहाँ सड़कें बनी हैं, ठीक है। और जहाँ पर इतना मतलब गंदगी रहती थी, जैसे कि मैं बताऊं आपको, एक स्वर्गाश्रम रोड है, पानी भरा रहता था, हमारी पब्लिक निकल ही नहीं पाती थी। आप आज जाके देखिए, फटाफट दौड़ती है गाड़ी। ऐसी तरह बुलंदशहर रोड पे भी है, ठीक है। सीवरेज प्लांट बने हैं, नाले बने हैं, सीसी रोड। ठीक है। अब देखिए, आपने सुन लिया। देखिए, मैंने जैसा कि कहा कि सिर्फ 1 सीट बीजेपी के कब्जे में यहाँ पर आई, 1 निर्दलीय, 2 बसपा के कब्जे में आई। यानी बसपा का खाता खुला, लेकिन समाजवादी पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुल पाया शहर की सरकार में। ना ही कांग्रेस यहाँ पर कमाल दिखा पाई। कुछ और लोग भी हैं। अभी आपने सुना बीजेपी से जो खास मेहमान हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने कहा कि देखिए, कुछ लोग जरूर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ विकास नहीं हुआ, लेकिन जो शहरी लोग हैं उनसे आप जानेंगे तो हकीकत बदलती हुई नजर आई है पिछले सालों के मुकाबले। सहमत है इस बात से? अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि जो बाहर आप बात कर रही थी, वो हो सकता है यहाँ के नहीं हो, वो जापान से आ गए यहाँ नगर पालिका में। वो बता रहे थे कि हम यहाँ के नहीं है। आप जाकर के देखिए, भीमनगर में इतने पानी भर रहे हैं, गड्ढे हो रहे हैं, निकलने को जगह नहीं है। भीमनगर के पीछे चले जाइए और पूरे नगर पालिका हापुड़ को लूट कर डाल दिया। ठेकेदार ने सारी एंगल लगाई है पत्थर की। आप जाकर देखिए, एक भी पत्थर अगर मौजूद हो, सारा पेमेंट हो गया, क्योंकि उन्हीं के रिश्तेदार था। ठेकेदार जानकारी करिए ना, किसने ठेकेदार कौन था, मौजूदा चेयरमैन का सारा था।
और उसने सारे पत्थर यहाँ लगा दिए, सारे पत्थर टूटे पड़े और सारा पेमेंट कर दिया गया। तो ये भ्रष्टाचार चल रहा है। ठीक है। बसपा से भी इस वक्त कुछ लोग हैं। आप ये कहना चाहें भारतीय जनता पार्टी के जो अभी प्रतिनिधि यहाँ पे कह रहे हैं कि वो कार्य कहाँ किया है? आदर्श नगर कॉलोनी देख लीजिए, मुस्लिम बस्ती देख लीजिए। मैं कह रहा हूँ एलन पब्लिक स्कूल पे कल मैं जा रहा था, इतने गड्ढे में पानी। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया ही कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलों की सरकार है, फिर जुमलाबाजी करती है। कार्य तो बहुजन समाज पार्टी की माननीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के राज्य शासनकाल में कार्य हुए थे, हर जगह विकास हुआ। और ये देखिए उस समय फिर 2022 का विधानसभा चुनाव कैसे भूल सकते हैं? 2000 जब आपने इतना काम किया, फिर हम वो तस्वीर भी तो नहीं भूल पाएंगे ना? तस्वीर बताना चाह रहा हूँ आपको मैं। उस समय जो तस्वीर थी, अभी जो पिछले चेयरमैन का जो चुनाव हुआ था, उस समय में जो प्रत्याशी लड़े थे वो सिर्फ वोटिंग के आधार पर उनको जिताया गया था। बेईमानी की गई थी उस समय पे भी। ठीक है। देखिए विधानसभा चुनाव की बात बाद में, लेकिन निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं तो उसी पर पहले वापस से आते हैं। अभी आपने सुना गड्ढों का भी जिक्र हो गया, जो सड़कों पर आपने टाइल्स बिछाई हैं उनका भी जिक्र हो गया। बराबर काम हुआ है। जहां हमारे मित्र कह रहे थे कि बाहर आप देखिए टूटी पड़ी है, तो तोड़ने का जो बता देता हूँ कितने ही एक्सीडेंट होते हैं और वो रिपेयर भी होती है लगातार। ऐसा नहीं कि रिपेयर नहीं होती, टूटेगा तो रिपेयर भी होगा, नया बनेगा, टूटेगा भी। सड़क पे कोई घर में तो लगा नहीं है कि घर में डिवाइडर बना दिया, रोज उस पर कपड़ा लग रहा। तो जहां जहां कमी होती है वहां काम होते हैं। और जहां गड्ढे की बात है, हमारी प्रदेश सरकार का, हमारी केंद्र सरकार का पहले से ही विजन है गड्ढा मुक्त। गड्ढा मुक्त होता ही है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एक बार अगर गड्ढा मुक्त हो गया तो दोबारा गड्ढा नहीं होगा। अभी कहीं रिसेंटली हो गया होगा। अब प्रशासन है, एसडीएम साहब देख रहे हैं। आपने जिससे बात करी होगी बाहर, वो हो सकता है किसी पार्टी का हो। आप एक सामूहिक निर्णय लें या सामूहिक लोगों से। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, मैंने सिर्फ एक पर्टिकुलर आप जो भी शहर के अंदर हुआ है, द्वेष भावना के तहत काम किया गया है। जहां दलित बिरादरी की कॉलोनी है, चाहे आप अभी लज्जापुरी में चले जाइए, आप मोदी नगर रोड पर चले जाइए, या आप सिकंदर गेट पर चले जाइए, कोई सी कॉलोनी में विकास नहीं हुआ। नहीं, इस बार तो आप देख रहे थे ना कि पसमानदा सम्मेलन भी हुआ। अभी मुस्लिम समाज से भी सदस्यों को टिकट देने की बात कही जा रही है। नहीं, टिकट की बात अलग है, पहले आप शहर की बात करिए ना। शहर में विकास नहीं हुआ। शहर में क्या विकास हुआ? रात में जो यात्री ततारपुर मोड़ पर और निजामपुर मोड़ पर उतरते हैं, उनके लिए कोई रात में जब यहाँ पर कोई जाम नहीं होता है, तब भी वो गाड़ियाँ बाहर से जाती हैं बाईपास से। नहीं, बाहर कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि स्ट्रीट लाइट भी लगी है। ऐसा नहीं था कि सब अगेंस्ट ही है। कुछ ओनली कहाँ पर है? वो स्ट्रीट लाइन है रोड पर। आप कॉलोनियों में देखिए, बुरी हालत है, जर्जर हालत है। ठीक है। 2012 में हमारी सरकार चुनी गई, 2017 में हमारी चुनी गई, और हम अब की बार हैट्रिक मारेंगे। और अगर आप शहर में निकलेंगी तो दिखाई देगा कि पिछले 10 सालों में कितना काम हुआ है। ठीक है। आप सहमत हैं इन बातों से? चंडी माँ द्वार का जो निर्माण हुआ पिछले जो है नगर पालिका के कार्यकाल में, ये क्या माता रानी को द्वेष भावना से कह सकते हैं? अभी लज्जापुरी के नाले का निर्माण होने जा रहा है, सीसी रोड बनने जा रहा है। ये क्या द्वेष भावना से प्रेरित समझा जाएगा? शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, इसलिए 2 बार से लगातार यहाँ भाजपा का चेयरमैन जीत रहा है। इसीलिए ट्रिपल इंजन की बात कर रहे हैं योगी जी। ट्रिपल इंजन की बात। ठीक है। आम आदमी पार्टी से भी इस वक्त मैं अभी वापस आपके पास लौट रही हूँ। देखिए मुस्लिम कुरैशी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आपकी क्या तैयारी है सर शहर की सरकार को लेकर? देखिए, हम तो अभी नई पार्टी हैं, लेकिन पूरे दमखम के साथ हमारे हौसले बुलंद हैं। जनता हमारे साथ है। दिल्ली में हमने दिखाया, मुंह की खानी पड़ी भारतीय जनता पार्टी को। लाख कोशिशों के बावजूद वो बहुत पीछे पहुंच गए वहां पर। और यही अब नगर पालिकाओं के अंदर हमारे संजय सिंह की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में हमारे जो सिपह सालार बन के आए हैं अरविंद केजरीवाल जी के, संजय सिंह, उनकी अगुवाई में हम नगर पालिका के इलेक्शन लड़ेंगे। और उन तमाम वादों को जो झूठे किए गए हैं आज तक, उन्हें पूरा करेंगे, हकीकत करके दिखाएंगे। ठीक है। कांग्रेस से भी इस वक्त कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित शर्मा जी, पिछली बार तो आप खाता भी नहीं खोल पाए यहाँ पर। अब देखिए, खैर जनता को जो पसंद हो। फिलहाल तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बीजेपी के साथी मेरे खड़े हुए हैं, उनके आत्मविश्वास पे मुझे बहुत शब्द नहीं मिल रहे। कितने आत्मविश्वास से उन्होंने कह दिया कि 3 सीटें जीतेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ईवीएम तो होगी नहीं इस बार, तो किस तरह वो छेड़खानी करेंगे, किस तरह जनमत को अपने पक्ष में लेके आएंगे। और सच्चाई मुझे लगता नहीं कि विकास की बात होनी चाहिए कि इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर जो भी चुनाव होता है वो विकास के मुद्दे पर नहीं होता है, वो होता है सिर्फ मुसलमान के ऊपर। इनकी नीयत में खोट है, वो सिर्फ मुसलमान के ऊपर होता है। मुसलमान का दोष क्या है? मुसलमान का दोष ये है कि वो 2016 में नोटबंदी लेके आ गया था। मुसलमान का दोष ये है कि वो गब्बर सिंह टैक्स लेके आया था। मुसलमान का दोष ये है कि वो संसद में कृषि कानून लेके आ गया किसानों के खिलाफ। मुसलमान के तो दोष ही दोष है। नहीं